हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान से शुरू होकर पूरे देश में फैलने वाला एक संगठित किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास है कि ये सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन था, जो कि तकरीबन लगभग 44 वर्षों तक चला। भारत के इतिहास का सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन के रूप में प्रख्यात बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के मेवाड़ राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से बिजोलिया कोई जगह है, ठीक है, राजस्थान में, वहां के जहाँ की प्राचीन नाम जो था विजयवल्ली था, से शुरू हुआ था और ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैला, ठीक है। और ये लगभग 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला। दरअसल बिजोलिया ठिकाना ऊपरमाल की जागीर के अंतर्गत आता था। एक पोस्ट हुआ करता था, ठीक है, ऊपरमाल उसके अंतर्गत आता था। तो ऊपरमाल की इस जागीर को राणा सांगा द्वारा अशोक परमार नाम के व्यक्ति को खानवा के युद्ध में साथ देने के लिए उपहार स्वरूप दिया गया था। मूल रूप से यहाँ पर सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति के हैं। ये जो किसान है, किसान जो है ये धाकड़ जाति के, धाकड़ जाति के ठिकानेदारों द्वारा, जो इसके ठिकानेदार थे, उनपे किसानों पर क्या है, विभिन्न प्रकार के उन्होंने कर लगा दिए थे। लगभग 84 प्रकार के कर लगा गए थे। 84 प्रकार के दमनकारी कर लगाए गए थे, जिनमें थे लाल, बाग, बेगार, लाटा, कूटा, चवरी, तलवार बंधाई, ऐसे ऐसे कर लगाए गए थे। 1894 में राव कृष्ण सिंह नया ठिकानेदार बना। इन करों से प्रताड़ित किसानों को नए ठिकानेदार से करों में राहत करने की उम्मीद थी। जब नया ठिकानेदार बना उस मेवाड़ का, बिजोलिया का, तो किसान जो प्रताड़ित थे उनको उम्मीद था कि ये हमारे लिए राहत का काम करेंगे। परंतु 1897 में, ये कब बने थे, ये बने थे 1894 में। कौन? राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। लेकिन 1897 तक करों में कोई प्रकार की कमी और छूट नहीं दी गई। और इसी वजह से 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की नींव पड़ी। ये कब से शुरू होता है? 1897 में। तो इस आंदोलन को 3 चरणों में हम बांट के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण बिजोलिया आंदोलन, किसान आंदोलन के प्रथम चरण की बात करें तो नेतृत्व जो इनके किए थे, नेतृत्व करता थे, नेतृत्व साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। वर्ष 1897 में इसी जागीर के एक गांव गिरधरपुर में एक पंचायत बुलाकर साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान ठिकानेदार रामकृष्ण जी की जो है मेवाड़ के महाराणा से शिकायत की जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राम कृष्ण जो ठिकानेदार थे, उनके हौसले और बुलंद हो गए और उन्हें प्रतिशोध के लिए, जो उनके शिकायत के लिए गया था, उनको ही मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। और साथ साथ में इन्होंने 1903 में एक और कर जोड़ दिया गया, चौरी नाम की, चौरी नामक कर को जोड़ दिया गया और लगा गया था। अब चौरी नामक जो कर है, ये क्या होता था? नया कर था ये, जिसके अंतर्गत
लड़की की शादी जब होती थी, कोई भी किसान लड़की की शादी जब भी करे तो उसे 5 रुपये नगद, 5 रुपये नगद ठिकानेदार को देना होता। यानी एक कर लगा गया कि अब लड़की की शादी करेंगे तो 5 रुपये नगद आपको कर के रूप में देना होगा, कर के रूप में देना होगा। तो ये था चौरी नामक कर। यानी प्रथम चरण की बात हम कर रहे हैं अभी भी। तो चौरी नामक कर क्या है? तो एक लड़की की शादी में दिया जाने वाला कर है। यानी आप लड़की की शादी करना चाहते हैं तो आपको ठिकानेदार जो है उनको आप 5 रुपये कर के रूप में देंगे। फिर 1906 में राव कृष्ण सिंह के निसंतान निधन हो जाने के बाद, इसके कोई संतान नहीं था, राव कृष्ण सिंह, जो इसका निसंतान ही क्या होता है, निधन हो जाता है। फिर यहाँ पे राव पृथ्वी सिंह इसका उत्तराधिकारी बनता है, राव पृथ्वी सिंह नया उत्तराधिकारी बनता है। और उन्होंने एक तलवार बंधाई नया कर लागू कर दिया, जिसका किसानों ने बहुत विरोध किया। तो ये था प्रथम चरण, जिसका नेतृत्व कौन किया था? साधु सीताराम दास। और यहाँ पर राव कृष्ण सिंह जो कि ठिकानेदार थे उस बिजौलिया क्षेत्र का, मेवा, उनके बारे में शिकायत करना चाहे थे लोग, पर वो हो नहीं पाया। और जो जो शिकायत करना चाहते थे उन्हीं को इन्होंने बाहर निकाल दिया। उनमें से 2 लोग थे, शिकायत करने वालों में से 2 लोग थे। अगर उनका नाम अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठाकरी पटेल और नानजी पटेल। बट दोनों को उस क्षेत्र से ही, मेवाड़ से निकाल दिया गया। अब हम देखते हैं इसके दूसरे चरण, द्वितीय चरण। 1916 से लेकर के 1923 तक ये बिजौलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये लगभग 44 वर्ष तक चला था। तो इसके कई चरणों में कुछ कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट, बदलाव होते रहे। तो प्रथम चरण हमने देख लिया। द्वितीय चरण की बात करें तो वर्ष 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह को पथिक विजय सिंह पथिक क्यों गया है, पथिक नाम कैसे आया, इसके बारे में बताएंगे भी। तो इनको इस आंदोलन से जोड़ा गया और आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने संभाला। कौन है यहाँ पर साधु सीताराम दास, ये प्रथम चरण में क्या करते थे, नेतृत्व कर रहे थे, है ना। लेकिन ये इन्होंने एक और जिनका नाम है विजय सिंह को जोड़े इन्होंने, विजय सिंह, और यही नेतृत्व कर रहे थे द्वितीय चरण को। इनका मूल नाम भूप सिंह था और ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, बुलंदशहर। 1917 में इनके द्वारा सावन अमावस्या के दिन उपरमाल पंचबोर्ड 13 सदस्य का गठन किया गया था। इन्होंने 13 सदस्यों का क्या बनाया था, कोई काउंसिल टाइप की बनाई थी, उपरामल पंचबोर्ड, जिसमें 13 सदस्य थे। इस पंचबोर्ड में सरपंच के पद पर मन्ना पटेल को नियुक्त किया गया था। और 1918 में ही ये जो विजय सिंह है बंबई में गांधी जी से मिले और आंदोलन के बारे में बतवाया। महात्मा गांधी से मिलते हैं, कौन मिले, ये मिले विजय सिंह, उन्होंने इनके बारे में बताया। और यही महात्मा गांधी ने इनको पथिक की उपाधि दी थी, तभी इनका नाम विजय सिंह पथिक पड़ गया, तभी इनका नाम विजय सिंह पथिक हुआ। फिर ये 1919 में विजय सिंह द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला गया, जिसमें इसके बारे में लिखा गया। ये कानपुर में भी छपने लगा। तो बिजौलिया किसान आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में इन्होंने फैला दिया। गांधी जी इस आंदोलन में रुचि लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1918-19 के आसपास, 1918 और 19
के आसपास इन्होंने एक जांच समिति का आयोग का गठन किया, जिसमें विदुलाला भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया ब्रिटिश सरकार ने। और कुछ करों में, यहाँ पर क्या किया गया, कुछ करों में क्या दिया गया, छूट दिया गया, ठीक है, कुछ कमी आई। और 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को बेंगू नाम, और 10 सितंबर 1923 को ये जो विजय सिंह है, ये बेंगू नाम का कोई दूसरा किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसमें जुड़ गए, बेंगू नामक। तो ये था द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में आपने देखा कि 1916 से 23 के बीच में चला, जिसमें साधु सीताराम दास ने एक अन्य सदस्य को जोड़ा जिनका नाम विजय सिंह था। और ये 1918 में महात्मा गांधी से महाराष्ट्र में मिलते हैं। फिर इनके जो आंदोलन चल रहा है उनको अवगत कराते हैं गांधी जी को। गांधी जी इनसे प्रभावित होते हैं और इनको पथिक का उपाधि देते हैं। तब से विजय सिंह पथिक के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने साथ साथ में महाराष्ट्र में केसरी में और कानपुर में बहुत सारे अखबार छपवाए, जिनमें किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने लिखा उसमें। और इसी तरीके से पूरे भारत में इन्होंने इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जागरूक किया लोगों को। फिर तृतीय चरण की बात करें अगर हम, तृतीय चरण 1927 से लेकर के 1941, और ये अंतिम चरण है। और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो मानिक लाल वर्मा। 1927 में मानिक लाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इसमें हरिभाऊ उपाध्याय, जमुना लाल बजाज भी साथ दिया। 1941 में मानिक लाल वर्मा मेवाड़ के प्रधानमंत्री सरटी विजय राघवरा, यानी 1941 में जो मेवाड़ का कौन था प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रिंसली स्टेट चलते थे ना, प्रधानमंत्री, मंत्री बोल सकते हैं हम, सर टी विजय राघव आचार्य थे। इनसे मिले और इनके बीच में समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत किसानों को सभी मांगे मान ली गई और 44 वर्ष के बाद सभी मांगे मान ली गई। और 44 वर्षों के बाद ये किसान आंदोलन जो है समाप्त हुआ, यहाँ पे समाप्त होता है, अंत होता है। बिजोलिया आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये अपने में अहिंसक स्वरूप के कारण अन्य किसान आंदोलनों से ये बिल्कुल से अलग था। और मानिक लाल वर्मा का एक गीत है पंछीड़ा, जो कि इनका प्रमुख बिंदु को दर्शाता है। और ये बहुत ही प्रचलित हुआ था ये गीत। इसमें इस जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसमें बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिनमें से अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा, रमा देवी प्रमुख थी। और 44 वर्षों के बाद ये अंत होता है इनका। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि काफी लंबे समय से चला था। और ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में बिजोलिया नामक क्षेत्र से शुरू हुआ और पूरे देश में चला। इम्पोर्टेंट बात इसमें ये था, महत्वपूर्ण, क्योंकि अहिंसक आंदोलन था और ये भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।